प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। एक भला भाई निमित्त दिन आपके समक्ष उपस्थित होता है, वही सब कुछ देते हैं। मैं निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुँचाता हूँ। ये निशब्द होता है, जो लिखा ना जाए, बोला ना जाए, पढ़ा ना जाए, वह तो शब्द विदे, वो शब्द है, शब्द नहीं। जीवा पर आवे नहीं निरख परख के लिए, वो मुख से बोला नहीं जाता, वो सुरती का खेल है, तो सुरती से ही बोला जाता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज हमारा जो सत्संग है वो गुरु और साधक का संबंध कैसा होता है उस पे है, लेकिन हम अंदर से प्रेम के सागर की ओर चल पड़े। प्रेम के ऊपर मेरे प्रवचन अब शुरू होने जा रहे हैं। ये 3 होते हैं, 4 होते हैं, मैं नहीं जानता कितनों में ये ख़त्म होगा। तो ये जो प्रेम का टॉपिक है, यही सत्य है, यही आनंद है। इसको पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तो पहले एक छोटे से दोहे से मैं चलता हूँ, वो अभी चलने से पहले लिखा है। तो कहता है रूठे सजन मनाइए, सुरती की जोड़ के उनसे तार। रूठे सजन मनाइए, सुरती की जोड़ के उनसे तार। चेतन सुरती साइबन महातार प्यार, चेतन सुरती साइबन महातार प्यारो। मन मान छूटे चले सच्चे प्रेम दवार। वीरे की आग जल जाती प्यारो, फैले हर ओर प्रेम सुरती की दात। बिन हंसा जग में कोई है नहीं, आओ चले निज घर प्रेम द्वार। तो प्यारी सत्संग जी, ये चलने से पहले सतपुरुष ने लिखा दिया। तो प्रेम का जो संबंध था, क्योंकि सतगुरु और साधक का संबंध प्रेम का है। प्रेम गली अति साकड़ी, इसलिए इसमें 2 से 1 हो जाते हैं। तो तभी कहा रूठे सजन मनाई। हमने संसार में सबको अपना बनाना, अपने से बिन है भी कोई नहीं, सब हंसा है। मैं कहता हूँ, जब सब हंसों को, मेरा तो सारे ब्रह्मांड को, मैं कीड़े पतंगे को भी प्रणाम कर रहा हूँ। इवन छोटी सी चींटी, इवन जमीन के अंदर बोध दीप भी छोटे से छोटे कीटाणु हैं जिनमें आत्मा मौजूद। मैं उन सब को अपना प्रणाम करता हूँ। तभी कहा रूठे सजन मनाइए, सुरती की जोड़ के उनसे तार। अपनी सुरती उनकी ओर फेंको। जैसे सतपुरुष ओंकार भगवान देवता ये क्या करते हैं, अपनी सुरती की तार से सबको जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको एक प्रवचन दिया था मीरा जी का, उसमें मैंने बताया था आपको कि मीरा जी प्रेम दवानी मेरा दर्द न जाने को, अरे मैं तो प्रेम दवानी मेरा दर्द न जाने को। तो प्यारी सत्संग जी, मीरा का बचपन से ही सारी लगन मालिक की होती थी, चाहे किसी भी रूप में हो। इसी तरह हर जीव की यही है
अंदर से वही है उसका भी सागर, लेकिन वो जब थोड़ा सा संसार में आंख खोलता है तो अपने परिवार को देखता है और उसके मुताबिक चलना शुरू हो जाता है, बस वहाँ से भटकन हो जाती है। मैंने कहा था अगर माँ दीक्षित है तो बच्चा जो आता है वो पूर्ण चेतन होके आता है, उस पर कोई आवरण नहीं होता और उसका आवरण कभी पूरा हट भी नहीं पाता और वो भगत बन जाता है। इसलिए बहुत से भगत जो संसार में आए वो पहले से ही भगत थे। वही मैं आज आपको दादू पलटू साहब और रजत जी जो पलटू जी के शिष्य थे बने, उनके प्रेम की दशा आपकी तरफ ले जाऊंगा। इसीलिए मैं अब प्रेम के सागर की ओर बढ़ना शुरू कर रहा हूँ, तो हम साथ साथ चलेंगे। तभी कहा चेतन सुरती साइबन महातार प्यारो, ये चेतन सुरती निजदान से आती, तुम सब निजदान से आए हो, हंसा हो, यहाँ से तुम्हें तीन लोक से मन मिला, तन और मन, पांच तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में की मैं तोए पूछूं पढ़ता सबद बढ़ा के जी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जीव का अर्थ ही हंसा है। ये तन तो बस गड़ा है जिसमें वो पानी, वो दांत पड़ी, गड़ा कभी फूट सकता है, लेकिन आपकी कभी मृत्यु नहीं। हंसा छोटे से छोटा पतंगे से लेके नीचे जो दिखाई भी नहीं देते जीव, उनमें भी वो आत्मा है। आत्मा बड़ी छोटी है, बड़ी मीन है और बड़ी चेतन, बस इसको चेतन करने से सारा काम हो जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, चेतन सुरती साइबन महातार प्यारो, सतपुरुष की महातार है जो हर एक के साथ जुड़ सकती है थ्रू सतगुरु। मन मान छूटे चले सच्चे प्रेम द्वार, मन मान इस संसार में मन और मान का राज है, उसे छोड़ते जाना और प्रेम के सागर की ओर बढ़ते जाना। वीरे की आग जल जाती प्यारो, जब तुम्हारे अंदर एक प्रीत, एक खूब प्रीत की जगती है, वो तुमको पल पल विचलित करती है। बस वो वीरे कभी तुम्हें आंसू देती है, कभी तुम्हें खुश करती है, कभी तुम कुछ ढूंढने लगते हो, कभी कहीं चलने लगते हो, कभी सोने का बहाना करते हो, कभी ख्वाब लेते हो। तो ये वीरे का खेल है। वीरे की आग जल जाती प्यारो, फैले हर ओर प्रेम सुरती की तरह। जब वीरे जागता है तो वीरे से विराग आता है और विराग से प्रेम फूट पड़ता है। फूल खिल गया, कली से फूल का बनना ही प्रेम है। बिना हंसा जग में कोई है नहीं, कोई और है ही नहीं, तो प्रेम न करोगे तो क्या करो। आओ चले निज घर प्रेम द्वार, जो हमारा चौथा लोक अमर लोक है वो है ही प्रेम द्वार। वह सत्य प्रेम और आनंद है, क्योंकि वहीं से आप सब आए, लेकिन यहाँ आके भूल गए। इसलिए एक ना भूला, दो ना भूले, भूला फिर कुल संसार, सारा संसार भूला। एक संत ही निज घर से आता, सबको जगाता, अपने घर ले जाता जाता। एक संत ही ऐसा काम करता है और उसको भी सतपुरुष ने बनाया होता है। वो भी भटका होता है, लेकिन उसको सतपुरुष जब चुनता है तो पल पल उसका ध्यान देता है। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि ये अभी सुबह लिखा था, बाकी कल शाम को लिखा है, सारा ताज़ा लिखता हूँ और काफ़ी लिखा है। तो दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि पलटू साहब ने बहुत कुछ दिया
संसार को वो रजत वृत्ति के थे, व्यापार करते थे, जिन्हें बनिया भी कहते हैं, वो थे। लेकिन कमाल कर गए संसार में। तो मैंने भी लिखा है, उन्होंने भी लिखा था, वो भी सुना दूंगा। मैंने लिखा है शाह शास्त्र सार उल्टा, महा दिया प्यार। दिया कह सकते हो, दीपक कह सकते हो, चिराग कह सकते हो। उल्टा चिराग महासागर प्यारो, जलता रहता हर पल जान। मैंने आपको शाह शास्त्र सार की पिछले सत्संग में सुनाया है सारा। ये उल्टा कुआं है। जैसे शीश आसन करते हो तो सर नीचे हो जाता है, टांगे ऊपर हो जाती हैं, वैसे ही शीश आसन किए हुए है ये शास्त्र सार, जो हमारे ओंकार भगवान का लोक है, जिसमें तुम भक्ति से जा सकते हो। ये गदा भाई गया है, लेकिन अंदर तुम बिन सतपुरुष कोई पावे नहीं। अंदर जाना है तो सतपुरुष का संग मिल चुका होना चाहिए, तो अंदर जाओगे। कितनी महानता है ओंकार भगवान की भी, ये भी देखो। इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो। बुरा वेखन में गया तो बुरा न मिलया को, जे श्रुति खोजी अपनी तो मुझसे बुरा न को। मन नहीं खोजना, श्रुति खोज। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बिन तेल बिन बाती प्यार, उसमें कोई तेल नहीं है, कोई बाती नहीं, लेकिन जल रहा है। अंधा सूरजों की रोशनी, 4 लाख सूरज की रोशनी, शास्त्र सार। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बिन तेल बिन बाती प्यारो, 4 लाख सूरज की ज्योत महान है। 4 लाख सूरज की रोशनी है। हर ओर शून्य का दिया प्यार, ऊपर सारा जो दिया बना है, उस ज्योत से ऊपर तो शून्य, वो दिए का काम कर रहा है। ये जो जल रहा है, ये बाती का काम कर रहा है। रोशनी भी है और बाती भी। हर ओर शून्य का दिया प्यारो, चारों ओर ज्योत महान, चारों ओर ज्योत फैली। नीचे ज्यादा है, ऊपर कम जाती है, क्योंकि दिए का काम शून्य कर रहा है। कुछ हद तक जाती है। तासे ओंकार भगवान प्यारो, ज्योत स्वरूप महान है। इसलिए ओंकार भगवान को ज्योत स्वरूप माना गया। पिछले प्रवचन में भी दिया, तो इसमें मैंने ये एक काव्य लिख दिया। तासे ओंकार भगवान प्यारो, ज्योत स्वरूप महान रे। जो कोई देखे ज्योत दिए की प्यार, जो कोई देखे ज्योत दिए की प्यारो, संग सुने आवाज महान रे। उसी का आवाज निकलती। कोई उस आवाज को ओम कहता है, कोई निरंकार कहता है, कोई स्वांग कहता है, कोई ज्योति निरंजन कहता है। देखा, हर एक जो जिस शब्द को पकड़ा उसको लगता है इसी शब्द की। ज्यादा लोग जो मानते हैं वो मानते हैं ओम और स्वांग। इन 2 शब्दों की महिमा ज्यादा मानी गई है, क्योंकि जो ओम का दर्शन होता है वो भी ज्योत स्वरूप है। ओम बन जाता है, शास्त्र सारा ओम की शक्ल धारण कर लेता है। इसलिए जो कोई देखे ज्योत दिए के प्यारो, संग सुने आवाज महान रे। बिन पूर्ण संत कोई वेदना जाने प्यार। देखा, पलटू साहब ने लिखा उसके बारे में, और इस गले भाई ने लिखा। मैंने भी अपना काव्य लिखा, उन्होंने भी लिखा, सुनाऊंगा भी। जितना मुझे याद होगा सुना दूं। बिन पूर्ण संत कोई वेद न जाने प्यारो, पलटू साहिब भी देखी सुनी आवाज महान।
पलटू साहब ने और किसी का मैंने नहीं सुना देखा, पलटू साहब ने ये सुना देखा। और ये गधा भाई जो आपके सामने बैठा है वह नाम वह हूँ, इसने बहुत वहां चक्कर काटे, गिनती से 12 काटे। उल्टा दिया जो सब रूप प्यारो, कोई प्यारा संत ही पावे वेद। ये उल्टा है, ये उल्टा दिया कहो, दीपक कहो, चिराग कहो, तुम्हारी मर्जी है। उल्टा चिराग ज्योत स्वरूप प्यारो, कोई प्यारा संत ही पावे वेद। कोई प्यारा जो संत जाता है वही उसका राज देता है। इसी तरह पलटू साहब ने भी दिया और ये गधा भाई भी आपको दे रहा है। तो अब दोनों के साथ में अब पीछे क्यों छोड़ूं, ये भी चला लेता हूँ साथ ही आपके। देना आप ही को है आज और कल, तो 2 थे 2 3 4। व्यंगम चाल संत चले प्यारो, चेतन सुरते हंसा रूप। व्यंगम चाल से चलना पड़ता है शाह शास्त्र साथ में, तभी कहा ना चेतन पार करोगे तो आप व्यंगम चाल पाओगे, तभी शाह शास्त्रार्थ में तुम जा सकते। चेतन सुरते हंसा रूप, असंभव अंदर जाना बिन सतपुरुष प्यारे, उन्हीं के संग अंदर जाना जाना। तो आप असंभव है आपके लिए अंदर जाना बिन सतपुरुष प्यार, सतपुरुष के बिना अंदर नहीं जाया जा सकता। देखो उनसे बड़ी ओंकार भगवान से बड़ी हस्ती ही आपको वहां ले जा सकती है, ऐसे नहीं। क्योंकि ओंकार भगवान इन 3 लोक के राजा है, मालिक, और उनसे बड़ी हस्ती चौथे लोक से जो है सतपुरुष। इसलिए वो संग देते हैं एक संत का, तो वो वहां जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। इसलिए अंदर गे या ना गे ये मैं पलटू साहब के विषय में नहीं जानता। जहां तक उन्होंने देखा बाहर से, ये बाहर की परिक्रमा, जिसको मैंने गिनती से 12 पहले परिक्रमा करी, फिर जब आप 100% चेतन हो जाते तो सतपुरुष का संग, ओंकार भगवान खुश हो जाते हैं, फिर तुम 100% हो जाते हो, सतपुरुष के हो जाते। असंभव अंदर जाना बिन सतपुरुष प्यारो, उन्हीं के संग अंदर जाना जाना। वी तरस द्वार ज्योत और शून्य का प्यार, मैंने पहले भी बताया वी शेप ये द्वार है। अंदर ब्लैक ये सब ब्लैक दिखता है, और ये वी के ये ज्योत स्वरूप अंदर ब्लैक है, और ये जो उंगलें दोनों बताई ये बाहर है, तो ज्योत स्वरूप। तो इस तरह से शेप बनती है, कोई लकड़ी नहीं, किसी चीज से नहीं है, ये बाहर की ज्योत और अंदर के शून्य से ये बनती है। वी तरस द्वार ज्योत और शून्य का प्यारो, गुरु के दर्शन बाहर से जाना। सतगुरु को भी अगर उन्होंने सतपुरुष को नहीं पाया तो वो बाहर तक ही जा सकते। इसीलिए कहा कि पलटू साहब बाहर तक उन्होंने चक्कर किया, अंदर नहीं तो कोई बात लिखते नहीं। हद बेहद के पार प्यार, ये सेकंड दोया है ऊपर वाला बोला। हद बेहद के पार प्यारो, वैनाम शब्द का महासागर जाना। क्योंकि हद और अनहद के पार निजधाम है, निजगर है आपका। वैनाम शब्द का महासागर जाना, जिसका अगला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं, वह निजधाम प्यारो। ये 3 लोग भी उसी में शामिल है, लेकिन अभी इसका राज ओंकार भगवान को मिला है। 3 लोग है, ये निजधाम का ही अंग। एंड में जब ये
क़यामतें खत्म हो जाएंगी तो ये सारा निज़ाम ही बन जाएगा। 3 लोक प्यारो, ये जगत 3 लोक प्यारो, मन माया का ओंकार खेल रचा जान। ये 3 लोक जो है मन माया और ओंकार, ओंकार भगवान भी है और मन और माया और ओंकार भगवान है क्या? मन और माया ही। इसलिए 3 नहीं हम कहते, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए मन माया का ओंकार खेल रचाया। तो उन्होंने ये मन माया का खेल रचाया, वही मन और माया खेल रचाया रे। मन माया से हर एक आता प्यारो, उसी में जा समाता जा। तो सारा संसार जो नहीं जागता इसी से आता, इसी में समाता। इससे बाहर निकलने का नाम ही भक्ति। वही सतगुरु की जरूरत होती है। संसार में रहना तो गुरुआ बड़े, फिर तो बहुत स्वर्गों में जाना है, पितर लोगों में जाना है, देव लोगों में जाना है, तो कोई बात नहीं, वहाँ संत की कोई व्यवस्था नहीं, गुरु सफिशिएंट। तभी का गुरु राह बताने वाला, संत सतगुरु पार लगाने वाला। गुरु राह बताता है और संत पार लगाता है। जिसको तुमने चुनना है, तुम लोगों ने, सब ने, संसार ने गुरुओं को चुना है। और वो गुरु भी ऐसे चुने जिन्होंने आगे अपना गुरु ही नहीं रखा। गुरु बिन बात बने न कोई, कोठन करे उपाय। वो खुद भी नहीं करते और तुमको भी बुद्धू बनाते। ये मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए सत्संग दे रहा हूँ। तुम YouTube में जिनको सुन रहे हो ना, बिन मेरे सतगुरु, उन्होंने भी अब YouTube आपके सामने वापते यूनिट में ही सत्संग दे रहे हैं, आपके इधर नहीं दे रहे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपको एक एक चीज समझाता हूँ, समझो। बड़ा कठिन है काल भगवत को छोड़ना, बड़ा कठिन है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पल पल तुम्हें बरमाते हैं। तीर्थ स्थानों पर जाते हो प्यारो, वहाँ भी तुम बुद्धू बन जाते हो। गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, सरस्वती में नहाओ, पानी ही कहलाता है। कुछ कीटाणु तुम्हारे मर जाते प्यारे, पर पार कभी ना पाते। कुछ कीटाणु मर जाते तुम्हारे, मानता हूँ। पीते हो उसको, उससे भी कुछ कीटाणु गंदे अंदर से बाहर आ जाते, लेकिन पूर्ण दांत पाए बिना एक ना होता पार। बिना दांत के तुम कभी पार नहीं हो सकते। इसलिए कहा मन माया से हर एक आता प्यारो, उसी में जा समाता जा, उसी में समा जाते हो। तो ये था आपके पिछले प्रवचन की कड़ी जो बची थी, तो वो मैंने आपको दी। अब मैं आ रहा हूँ पलटू साहब जी के पास, और उनके शिष्य रजत की दुनिया में दाखिल होने हम जाएंगे। तो मैं हर चीज काबिल नहीं, अब लिखता हूँ और उसी में चलता हूँ। तो कहते हैं नांगा जलालपुर जन्म बेयो है प्यार। पलटू साहब का नांगा जलालपुर जगह का नाम है। नांगा गरीबों का गांव, जगह नाम भी गरीब, दुखी, मस्कीन, उनका ये गांव है। नांगा जलालपुर जन्म बेयो है प्यारो, बसे अवध की खोर। वहाँ जन्म हुआ, लेकिन जो ही भक्ति की दुनिया में आगे बढ़े तो फिर राम जी के द्वार की ओर बढ़े, बसे अवध की खोर, फिर अवध की ओर चल पड़े। फिर उन्होंने जलालपुर को छोड़ दिया। के पलटू प्रसाद ही ब्यो जगत में सार। के पलटू प्रसाद ही ब्यो जगत में सार। प्रसाद क्या कहा? भक्ति प्रसाद। जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हो तो फिर चुनते हो मैं किस स्थान में जाना है, कहाँ मेरे को और प्रेरणा मिलेगी। आप उस स्थान में जाना चाहते हो, क्योंकि राम जी
के प्रति उनकी श्रद्धा थी, तो उन्होंने कहा मैं अवध की ओर चलूं, मैं इधर नहीं अब रहता। दुकानदारी पेशा करते थे, दुकान चलाते थे, अपना व्यवसाय चलाते थे। इसलिए कि हे पलटू प्रसाद ही बेओ जगत में सार, प्रसाद ही भक्ति। यही जीवन का सार है, यही जगत का सार है। चार वर्ण को मेटी के प्यार, उन्होंने अपने साथ धर्म जात पात छोड़ दी। ये धर्म जात पात बिना लड़ाई के कुछ और काम करते नहीं। इस तन को क्यों ये चीजें दे दी आपने? आत्मा तो का तो इनसे लेन देन ही नहीं, ये तो जल जाएगा। 5 तत्व अपने अपने तत्व में समा जाएंगे। इसलिए 4 वर्ण की को बेटी के प्यारो भक्ति चलाई मूल ने। उन्होंने एक सत्य की भक्ति चली, जैसे मैं सत्य की भक्ति दे रहा हूँ, मेरे सतगुरु सत्य की भक्ति दे रहे हैं। कबीर साहब ने सत्य की भक्ति दी, मीरा ने सत्य का संदेश दिया, बाबा नानक ने सत्य की भक्ति दी, रविदास जी ने सत्य की भक्ति दी, कितने पलटू साहब ने सत्य की भक्ति दी। तो आइए, शहर जलालपुर मूड मुड़ाया छोड़ दी, शहर जलालपुर मूड मुड़ाया अवध तजा करधानियों ने। शहर जलालपुर मूड मुड़ाया छोड़ा, उसकी तरफ फिर अपना कोई प्रेम दया न रखी। कारण था कि वहां कोई जागने वाला ही नहीं था, कोई जागने का किसी के पास न समय था, क्योंकि लोग रोजी रोटी के लिए तरसते फिरते थे। तो मालिक को क्या पकड़े? जिसको भूख ही सता रही है, प्यास सता रही है, बच्चे तड़प, वो भक्ति की तरफ क्या जाए? इसलिए भक्ति में ज्यादातर मीडियोकर फैमिलीज जाती, ना नीचे वाली बहुत ना ऊपर वाली बहुत। नीचे वाली वहाँ कोई लाभ हानि, कोई बीमारी शुमारी ठीक हो जाए, वो उसी में फिर रहते। अवध तजा कर दानियों रे, सहज करे व्यापार गट में, पलटू फूले फूले फूले। सहज करें व्यापार गट में, वो जो भी व्यापार करते थे अंदर से ही उनकी आवाज आती थी, उतना ही लेते थे जितना उनका अपना खर्चा चले। वो कोई अमीर बनने के लिए व्यापार नहीं करते थे, बस जितने से निर्वाह ठीक हो जाए। इसलिए उन्होंने जलालपुर छोड़ा, अवध तजा कर दानियों ने। अवध भी छोड़ा है, लेकिन अभी उसकी बात दूर। सहज करें व्यापार गट में, पलटू फूले फूले फूले। बस उसमें फूले रहते थे, बस अपना तिल भर का खर्चा लेते थे, बाकी कुछ वो बाकियों की तरह व्यापार नहीं करते थे कि मुझे बहुत आगे जाना है। वो बस अपना निर्वाह, जिससे सुबह से शाम तक खर्चा निकल जाए, बस उतनी ही कमाई करते थे। इसलिए खुश रहते थे हर समय, फूले फूले फूले, हर समय फूले रहते थे, खुश रहते थे। खुश का मतलब है कि वो चेतन आत्मा में रहते, चेतन आत्मा में ही वो सारा काम करते थे, चेतन आत्मा में व्यापार करते थे, चेतन आत्मा में बातचीत करते थे। पलटू साहिब सदा ग्रस्त आश्रम में रहे प्यारों, लेकिन वो ग्रस्त में रहे तो वो पूर्ण सन्यासी ही थे, वो कोई और नहीं। परिवार को इसलिए नहीं छोड़ा कि वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन रोजी रोटी खिलाएगा।
रोजी रोटी के लिए उनके साथ उनको साथ रखते थे कि ये कहीं भटक न जाए। पलटू साहिब सदा ग्रस्त आश्रम में रहे प्यारों। वंश के लोग अब तक नांगापुर जलालपुर में प्यारों रहते जान। अभी भी नांगापुर जलाल में उनके जो पूर्वज हैं उनके वो अभी भी वहाँ पर रहते। उन्होंने नहीं गांव छोड़ा। ये तो अवध की ओर चल पड़े पर वो गांव में कहाँ जाते। लेकिन चूंकि इन्होंने इसलिए छोड़ा कि मालिक की आवाज़ आई कि लोगों को जगा, तो बोले चलता। एक तो राम जी की नगरी है, पवित्र नगरी है, मैं भी रहूँगा, लोगों को भी जगाऊंगा। फैजाबाद के अयोध्या नगर में प्यारे, अयोध्या नगर में फैजाबाद के स्थान पर अपना सत्संग खड़ा किया जाना, वहाँ पर अपना सत्संग शुरू किया। फैजाबाद में अपना छोटा काम भी रखा और क्योंकि अयोध्या से किसको लगाव नहीं है, अपना सत्संग खड़ा किया जान रे। इसी स्थान पर प्यारो तन को त्यागा जान। फैजाबाद में ही अपना तन भी त्यागा। इनके तन के त्यागने की बड़ी सुंदर कहानी अभी सुनाऊंगा। इसी स्थान पर प्यारो तन को त्यागा जान रे। अवधपुरी में जरी मोए दुष्ट दिया जराई। अवधपुर में जरी मोए दुष्ट दिया जराई रे। अवधपुरी में लोग जब ये वहाँ पहुँचे तो लोग जो आगे पीछे साधु संत महात्मा, संत नहीं कहते, साधु महात्मा आदि थे, उनमें बड़ी जलन हुई। जब इनकी संगत बढ़ने लगी, उनको लोग छोड़ने लगे, तो उनमें ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हुआ। और उस ईर्ष्या और द्वेष में दुष्ट इसलिए लिखा प्यारे सत्संग जी कि उन्होंने ही पलटू साहब को जला दिया, उन्होंने ही जला दिया। अवधपुरी में जरी मोए दुष्टन दिया जराई रे। जगन्नाथ की गोद में पलटू सोते जाए। फिर प्रकट हो गए। मैंने तभी कहा था जो पूर्ण संत है नहीं मरता, झूठ नहीं बोलता। मैंने मरना नहीं है, इस तन को छोड़ के दूसरा मिल जाएगा। और सतपुरुष ही दे सकते हैं और ओंकार ही दे भी देते हैं। कोई जरूरी नहीं किसी शरीर में जाना, तन दे देते हैं, फौरन दे देते हैं। निरंकार के पास सब कुछ है, तो सतपुरुष और ओंकार एक। इसलिए इनको भी अवधपुरी में जरी मोए दुष्टन दिया जराई रे। जगन्नाथ की गोद में पलटू सोते जाए। जगन्नाथ में शरीर फिर मिल गया। माया और वासना का संग छूटे जब प्यारो, वह नाम शब्द को पावे, वह नाम शब्द की पावे दात रे। तो यही दात उनके पास थी सार शब्द की। कहाँ से आई फिर कभी बोलूंगा। माया और वासना का संग छूटा जब प्यारो, जब माया आपसे छूटी, वासना विषय विकार आपसे छूट गए, वह नाम शब्द की पावो दात रे, उस समय ये दात पाओ। पलटू जो संत है प्यारो, सबको जाने सिर ताज। जो संत होता है सबको सर का ताज मानना चाहिए। तभी ये पहला दोया मैंने लिखा, रूठे सजन मनाइए सुरती की, जोड़ के उनसे तार रे। चेतन सुरती साहिबन महातार प्यारो, मन मान छूटे चले सच्चे प्रेम द्वार रे। वीरे की आग जल जाती प्यारो, फैला हर ओर प्रेम सुरती की धार रे। बिन हंसा जग में कोई है नहीं, आओ चले निज घर प्रेम द्वार। आपका सच्चा घर निज घर निज धाम है, जहाँ प्रेम सत्य और आनंद है। और तुम्हारी आत्मा क्या है? प्रेम सत्य और आनंद, वो महासागर है। तो वहाँ भी यही होगा। और तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी आत्मा, उसमें भी यही तीन गुण, प्रेम सत्य और आनंद। आनंद और किसी चीज में नहीं है। ये इसी तरह जो आपको ट्यूब में बोलते हैं, आनंद कहीं और है ही नहीं।
पलटू जो संत है प्यारो, सबको जाने सिर ताज रे। सर्वंगी कोई एक प्यारो, राखे सबकी लाज। भला सदा भला सोचने वाला, करने वाला, अंदर और बाहर दोनों से सर्वंगी कहलाता जान। पर स्वार्थ के कारण प्यारो, संत लेत अवतार। पर स्वार्थ के कारण प्यारो, दूसरों का भला करने के लिए, पर स्वार्थ अपने लिए नहीं, दूसरों को भला के लिए संत लेत अवतार है। संत संसार में आते। मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख लो, पिछले समझो 12 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, सबका भला ही सोचता हूँ, सबको यही कहता हूँ सच पे चलो। तो मैं और क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कहीं झूठ को एक पैसा भी पास मत लाओ, सत्य के ऊपर चलो। पर चलना कठिन है, मैं मानता हूँ, पर चलना तो पड़ेगा। कठिन को ही तो रोकना है। बॉम्बे में मैं जब गया तो वहाँ मैंने देखा इंडिया गेट पर वहाँ समुंदर आ रहा है, उसकी लहरें टकरा के वापस जा रही है। तो मैंने कहा ये बनाया कैसे, कितनी जोरदार लहरें आकर टकराती हैं। तो ऐसा बनाना पड़ता है ना, तुम्हारे अंदर लहरें टकराएंगी, तंग करेंगी, पर सत्य प्रेम और आनंद जगाना है अपने अंदर। क्या करें, और इसमें सतगुरु ही नहीं सहयोग देगा तो कौन देगा। इसलिए कभी कभार सतगुरु की कोई बात तुमको बात ही नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं, हम बनाएंगे। नहीं भी बाती तो मेरा काम, मनाना भी तो मेरा ही काम, जगाना भी मेरा ही काम है, सत्य बोलना भी मेरा ही काम है, तो इसलिए मनाना भी मेरा ही काम। पर स्वार्थ के कारण प्यारो, संत लेत अवतार है। संत लेत अवतार जगत का, जगत को राह दिखावत है, जगत को रास्ता दिखाते। संत लेत अवतार जगत को राह। तो बड़ा कठिन होता है शुरू शुरू में सतगुरु की बातें मानना, क्योंकि आपने आदत जो बचपन में डाली है उसको यकदम कैसे आप खत्म करो। वो तो आदत अपने आप अंदर से आ जाएगी, तुम्हारे ना चाहने से भी आ जाएगी। इसलिए कहा ज्यादा सिमरन में जाओ, बात कम करो। इसीलिए मैंने आहिस्ता 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 सबके से बात करनी बंद की। इसीलिए बंद की कि अभी बड़ा कठिन है सत्य को समझना और जाना, प्रेम को समझना और जाना, और आनंद को पाना कठिन काम। भक्ति में लगे प्यारो, सच्चा ज्ञान दई पार लगावे। भक्ति में लगाए प्यारो, सच्चा ज्ञान दई पार। सतगुरु क्या करता है, भक्ति में लगाता है, तुम्हें सच्चा ज्ञान देके पार कराता है। और सतगुरु क्या काम करता है, सतगुरु के पास और है क्या। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पल पर तुम्हें जगाता हूँ, मैं क्या करूँ। और ठीक है, फिर बुरा भी बन जाता हूँ, जगाना तो है, बुरा भी हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अच्छे काम के लिए मुझे बुरा भी कहोगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो शब्द तुम इस्तेमाल कर सकते हो करो, आगे भी दो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। मैं अपनी ड्यूटी देता हूँ, देता रहूँगा। सागर में उठत तरंग प्यारो, सागर में ही जा समाती जान। तुम्हारी तरंगे मुझ में ही आकर समाएंगी जो भी उठती हैं, और कहाँ जाएंगी। तुम सागर के हिस्से हो, सतगुरु की सागर के हिस्से हो। सतगुरु उसी सागर में तैरता है, वही सागर सतगुरु में है और वही सतपुरुष में, उसी में तुमने आज समाना है। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सागर से उठ तरंग प्यारो, सागर में ही जा समाई जान। जब तुम्हें मेरा नाम शब्द मिल जाता है तो वो तुम्हारी तरंगे जो उठती हैं वो सागर में ही उठती हैं, और सतगुरु और सतपुरुष से जुड़ी होते हैं। हरि से उठत मान माया प्यार, बता रहा हूँ, हरि से जो तरंग उठती है वो मन और माया की है। हरि में ही जान समाई है, वो हरि में समाती है, और जो तुम्हारी सत्य की तरंग है वो सतगुरु और सतपुरुष में समाती है। वेद पुराण हरि से आए प्यारो, हरि में जा समाना जान रे। हरि से आए वेद पुराण, सारे सब हरि से आए।
उसी ने दिए और उसी में जा समाएंगे। फूल में जो वास प्यारो, काठ में आग छिपाई रे। फूल में खुशबू है, काठ में आग है। पांच तत्व का तन रचा प्यारो, हरिसु आए जान। पांच तत्व का पुत्रा हरिसु आया। पांच तत्व हरि में ही पांच तत्व है। आपका तन भी पांच तत्व, जो उसके पास है वो तुम्हें दे देता है, कुछ पास नहीं रखता। देखा, इसलिए ओंकार भगवान गुरुआ का रोल अदा करता है, कुछ नहीं रखता, तुम्हें दे देता। और सतगुरु सतपुरुष का सब कुछ दे देता है, प्रेम सत आनंद तुम्हें दे दे और देता जाता है, और मन और माया को तुमसे निकालता जाता है। पांच तत्व का तन रचा प्यारो, हरिसु आए जान रे। आत्महंसा का जग वेदना जाने प्यार। आत्महंसा आत्महंसा का जग वेदना जाने प्यारो। आत्महंसा का संसार नहीं समझ पा रहा, वो मन और माया का ही जानता है। बाहर भक्ति, बाहर क्या दिखलाइए, अंदर जपिए राम, अंदर जपिए सारा नाम, बाहर नहीं। बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने रे। अंदर जाओ, अंदर से भक्ति होती है। आत्महंसा का जग वेदना जाने प्यारो, जो चौथे निज धाम से आई जान। अमरपुर से आत्मा आई है इन तीन लोगों में, इसका वेद देने के लिए मैं आया हूँ। दूध देही में गीव प्यार, बिन मथे वेदना गीव करे। दूध और दही में घी है, पर मथने से पहले नहीं ना मिलेगा। मथे बिन मथे वेदना गीव करे। मथोगे, मधानी चलाओगे तो घी बनेगा, पहले मक्खन बनेगा, फिर उसको आंच दोगे तो फिर वो घी बन जाएगा। जो निर्गुण में ही सरगुण प्यार, बिन ओंकार दूजा कोई न रहे। निर्गुण की भक्ति करो, सरगुण की भक्ति करो, दोनों ओंकार भगवान की भक्ति है, उसके बिन कोई और तीसरा नहीं। निज को जग में, निज की जग में पहचान न पाई प्यारो, आत्महंसा गई भटकाई। निज की जग में पहचान न पाई प्यारो, आत्महंसा गई भटकाई रे। जब अपनी ही पहचान नहीं की तो तुम्हारी आत्मा भटक जाएगी ना, तुम ही भटक जाओ। इसीलिए क्या, ध्यान ही आत्मा है। जो ध्यान के लिए हम कहते हैं वो आत्मा है। आत्महंसा गई भटकाई रे, आदि अंत हंस रूप प्यारो, सब में समाई जान। आदि अंत हंसा रूप प्यारो, सब में समाई जाने। जितना भी जीव जंतु उसमें आत्महंसा मौजूद है, उसके बिना कुछ और नहीं। हंसा तो तब बनोगे जब मन और मान का त्याग हो जाए। इसलिए जब तक मन और मान है और माया है, तुम हंसा नहीं बन सकते। ध्यान ही संत वेद शास्त्र कहत प्यारो, ध्यान में आत्म वासा जान। ध्यान ही संत वेद शास्त्र कहते, सभी यही कहते हैं, वेद भी शास्त्र भी संत भी यही कहते हैं, ध्यान में आत्म वासा जान। तन थिर मन वचन थिर प्यारो, श्रुति निरति व नाम शब्द से थिर जान। ये तुम्हारा मन तन श्रुति निरति व नाम शब्द के बिना स्थिर नहीं हो सकता। मन और मान जा नहीं सकता, श्रुति निरति चेतन हो नहीं सकते। इसलिए ये तात लेनी ही पड़ती है, तुम लाख कोशिश करो। जब एक पल जीवन ऐसा हो जाता प्यारो, उसी पल में आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जिस समय तुम शब्द पाकर तुम आत्मा हो जाते हो ध्यान में, तो बस उसी समय सतपुरुष के दर्शन हो जाते हैं। पहले सतगुरु रूप में दर्शन देते, फिर अपने रूप में देते। वेट करना पड़ता। लेकिन तुम्हें क्या पता, जैसे मुझे तो जानकारी नहीं थी, तो मुझे तो बड़े समय तक सतगुरु ही मिलते। उसी पर में आत्म साक्षात्कार हो जात रहे। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते प्यारो, ध्यान का संत भी करते बखान रहे। हम भी तो ध्यान का ही कहते हैं, ध्यान में जाना।
ईडा विन से पिंगला विन से सुषमन नारी ता से सुरत कमल में जाना, यही उल्टे प्रेम की डारी। उल्टा प्रेम, उल्टा हो जाना है, सच्चा प्रेम बन गया, वही सच्चा प्रेम है। ध्यान शब्द श्वासा एक से प्यारो निजगर वासा जान। ध्यान शब्द और श्वासा तीन को एक करना। शब्द जो है बड़ा आवश्यक है नाम, ध्यान बिल्कुल उन सुरती और नेत्री ध्यान है, दोनों को जोड़ना है, शब्द में डालना और श्वासा के साथ निजगर वासा जान। फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं, अपने घर पहुंच जाओ। मैं इसका अगला पार्ट नहीं ले रहा, उससे आगे जा रहा हूँ, रजत के पास जा रहा हूँ ताकि रजत की कहानी आपको सुना सकूं। रजत तूने गजब किया प्यार, पलटू साहब बोलते हैं रजत को, तूने गजब किया प्यारे, सर पर बांधा मोर। रजब जो था वो शादी के लिए जा रहा था दूसरे गांव, बाराती साथ थे और घोड़ी पर चढ़ा हुआ सवार था और दूसरे गांव शादी जाननी थी और जिससे शादी करनी थी उससे उसका प्रेम भी था। एक गांव में दूसरे गांव में तो जाते रहते तो प्रेम हो गया, तो ये प्रेम विवाह था, लेकिन पूरी विधि विधान से। रास्ते में बराती चले थे तो रास्ते में ही आकर पलटू साहब खड़े हो। पलटू साहब ने कहा, तब कहा रजत तूने गजब किया प्यारे, सर पर बांधा मोर रे। ये क्या कर दिया? इस काम के लिए तुम नहीं आया था कि तुमने सर पर मोर मुकुट लटका दिया। सार शब्द पाया नहीं, नर की कर ली ठोर। सार शब्द तूने पाया नहीं, नर की कर ली ठोर, तो नरक के रास्ते पर चलने लगा। रजब बड़ा परेशान हुआ, मैं जानता नहीं इनको। देखा सदगुरु के साथ आपके जन्मों जन्मों के संबंध होते हैं बाबा, ये पल में नहीं टूटते, ये पल में कोई नहीं तोड़ सकता, ना मैं तोड़ सकता हूँ ना आप तोड़ सकते हैं, ये जुड़े ही रहते हैं। ये थोड़ी सी बीच में खराश आती है, खाज करते हैं ना अपने तन को तो आराम मिलता है। इसलिए जो थोड़ा सा मतभेद कभी होता है तो वो दुख नहीं देता, सुख देता। खाज करो तो सुख मिलता है। ये वही बात है, ये छोटी छोटी बातें ना हो तो प्रेम कहाँ से होगा। इसलिए रजत तूने गजब किया प्यारे, सर पर बांधा मोर रे। सार शब्द पाया नहीं, नरक की कर ली ठोर रे। तुमने नरक का रास्ता चुन लिया। ये दोया मेरा नहीं है, ये उन्हीं का लिखा, ये मेरा मत जान, ये पलटू साहब का ही है। उसी की आंखों में आंखें डाल के बोले, ये मेरा है, आप शुरू ऊपर तक यहाँ था। उसकी आंखों में आंखें डाल के बोले, जग से नाता तोड़ रहे। जग से नाता तोड़ना पड़ेगा, तुम उस काम के लिए दुनिया में नहीं आए। देखो गुरु ने कहाँ पहचान लिया, सदगुरु थे तो आत्मा को पहचान लिया कि ये पहले भी मेरे साथ रहा है और तब मैं भी इस काल का गुरु था, ये मेरा शिष्य था। आज मैं संत बन गया हूं तो इसको मैं कैसे संसार में फंसा रहने दे सकता हूं, इसे निकालना है। देखा कितना सरबंध सख्त होता है। इसलिए कहा पूर्ण सतगुरु ढूंढो, भाग के जाओ उसके पास। तुम गलत जगह भी जाओगे और तुम्हारी अगर अंदर से वेदना पूरी है तो तुम वहां पहुंच जाओगे, सच्चे के पास पहुंचो। मैं पहुंचा, मैंने 42 साल, 8 साल और 1.5 साल, 42 साल एक गुरुद्वारे, 8 साल दूसरे गुरुद्वारे और 1.5 साल ओंकार भगवान को गुरु माना। फिर उन्होंने ठीक जगह भेज दिया ना, मेरे सतगुरु रांजड़ी वाले के पास भेज। इसलिए उसकी आंखों में आंखें डाल के बोले, जग से नाता तोड़ रहे। मेरी तेरी
प्रीति पुरानी, मैं जानत तो जानत नहीं रे। मैं उसे जानता हूं, तू नहीं जानता। मेरी तेरी प्रीत पुरानी। मीरा की भी इसी तरह से कृष्ण भगवान से प्रीत पुरानी। रविदास से जुड़ी जान रहे, देखा सच मिला के छोड़ा कृष्ण भगवान, सत्य के पास बेच के छोड़ा। तुम चलना सीख लो, सत्य मिल जाएगा। तुम चलना शुरू कर दो। मेरी तेरी प्रीति पुरानी प्यारे, मैं जानत तो जानत नहीं रे। ये समय जो खो गया तो फिर जग में आना। अगर ये समय चला गया और मैंने तुम्हें जाने दिया तो फिर तुम्हारे जन्म होंगे। और अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जन्म हो। ये काम गुरु करता है, ये काम संत करता है, सत्य गुरु करता है। उसको कितना बुरा लगा होगा उस समय। पर जब रजत ने सतगुरु की आंखों में आंखें डाली तो फौरन अपना मोर मुकुट फेंक दिया और जो मुकुट था अपने छोटे भाई के सर पर डाल दिया। जो 2 साल उनसे छोटे थे, कहा जा ये शादी तू कर, अब मैं नहीं जा सकता। बड़ा जोर बरातियों ने लगाया, लड़की वाले भी पहुंच गए, उन्होंने भी बड़ा यत्न लगाया। अब रजन नहीं माना। रजन ने बोला मैं ठीक ठिकाने पहुंच गया हूँ, अब यहाँ से नहीं हिलूंगा, अब यहीं रहूंगा। अब मैं अपना समय यहाँ व्यतीत करूँ, अपने सतगुरु के साथ रहूँगा। इनको अकेला कैसे छोड़ दूँ, जिनके साथ कई जन्म बिताए गुरु के रूप में, आज वो संत बने तो आज उनको छोड़ दूँ। आज जब मुझे मौका मिला कि मैं भी कर जाऊं अपने सतगुरु के साथ। इतनी सी बात से पता चल गया, मैं जानत तू जानत नहीं प्यारे। ये समय जो खो गया तो फिर जग में आना जाना, फिर जग में आऊं। मैं ये नहीं देख सकता। ये पलटू साहब ने कहा तो रजत समझ गए। इसलिए जो सच्चे होते हैं मेरे सत्संग सुनो, समझ जाओगे ये कौन बोल रहा है। मैं पीछे सत्संग बंद किए प्यारी सत्संग जी, क्योंकि मैं रोज तकरीबन सत्संग दे रहा था, जिससे मेरा सर चक्कर खा रहा था, मुझे चक्कर आ जाता था। मैं गिरा भी हूँ चक्कर से, लेकिन आपको बताऊं कि कितना सुंदर पहले ही सतपुरुष ने इंतजाम किया हुआ था। फर्श के ऊपर उन्होंने कुछ पहले ही बिछवाया हुआ था और उस पर मैं गिरा तो भी काफी लगी, लेकिन अगर मैं फर्श पर गिरता एक लकड़ी की तरह, क्योंकि अंदर से तो मैं होश में नहीं था, इसलिए कहा तुम सच। और आज मैं फिर भी आपको देखो फिर सत्संग दे रहा हूँ। जरा ठीक हुआ तो आपको सत्संग देने शुरू कर दूं। मैं तो दास हूँ आपका बाबा। आपको यही कहूँगा, कोई मेरी छोटी भी गलती हो तो बाबा आप उसको न लिया करो। वो तो तुम्हारा इम्तिहान होता है, वो तो तुम्हारी परख होती है और तुम उसी को राम दशा लेते। परख तो करनी पड़ती। गरगर काटे खोट विजाती सोने से निकालनी ही पड़ती है ना बाबा। विजाती ना निकालेंगे तो फिर तुम उसी विजाती में रह जाओगे, तो गहना ही बना रहेगा, सोना तो ना बन। सोना बनाना है मैंने तुझको, इसलिए कभी बाहर से ठोकर लगानी प्यारो, अंदर सहारा देना जान। बाहर से थोड़ी ठोकर तो लगाऊंगा ना, तभी गड़ा बनता है। अगर बाहर से ठोकर ही नहीं लगे तो कौन गड़ा बनेगा। जिसको सतगुरु थोड़ी ठोकर नहीं लगेगा, कैसे चेतन हो, कैसे पार हो। देना पड़ता। मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मैं जानत तो जानत नहीं प्यारे। ये समय जो खो गया तो फिर पैसे, फिर जग में आना रे। समय पर तुझे आवाज है देता प्यारे, निज का जग का तुझे करना कल्याण। तुमने अपना भी कल्याण करना और जग का कल्याण करना है। रजत तू कहाँ जा रहा है? नरकों की राह पर बहुत बार गया प्यार। बोलते तू तो नरकों में बहुत, देखो किस तरह हम लिख लेते हैं।
बैठा होता हूं तो उनके अंदर से पकड़ लिया, क्या बातचीत हो रही है मौन में, मौन को लिख रहा हूं। देखा, ये होता है संत के, मैं मौन को पकड़ के आपको दे रहा हूं। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन देखो कैसा कहा, समय पर तुम्हें आवाज है देता प्यारो, निज का जग का तुझे करना कल्याण रे, नरकों की राह पर बहुत बार गया प्यारो, इस बार अपना जग का करना तुझे कल्याण। देखा, अंदर से लिखता, अंदर चला जाता हूं। वो हजारों साल पहले आए, हजारों ने 100 साल पहले आए, और मैं आज उनकी आपस की बातचीत पकड़ के आपको दे रहा हूं। मैं कल रो पड़ा जब लिख रहा था, तो मैं श्रावका जी को कुछ बातें सुनाई तो मेरे आंसू गिर पड़े। रजत सच्ची बात का को जाना, रजत सच्ची बात को जाना, मोर मुकुट उतार फेंका जान। किसी एक और की बात न मानी, सच्ची सच्चा साधक बन कर रह गया जान। बस सच्चा साधक, किसी की बात ना मानी। मैं उन्हें उनके भाई, हाँ लिखा, छोटे भाई को दूल्हा बनाया, अपने भाई को दूल्हा बनाया, सच्चा सच्चे काम को पकड़ा जाए। अपने छोटे भाई को दूल्हा बनाया, सच्चे काम को पकड़ा। सच्चा काम संसार को जगाना, सतगुरु की सेवा, सतगुरु पर विश्वास, श्रद्धा। अब तो कहीं नहीं जाना। मैं आखिरी बात भी आपको सुनाऊंगा। मैं आजकल बहुत लिखता हूँ, मैंने प्रेम का बड़ा लिख दिया कल। मैं जरा ठीक हुआ तो मैंने तेजी से लिखना शुरू कर दिया, और देखो कितना साफ फिर लिखता हूँ। कोई रफ नहीं करता, मुझे समय नहीं है रफ करने। किसी और की बात न मानी, सच्चे साधक बन रह गया जान रे, सच्चा साधक बन रह गया जान रे। छोटे भाई को दूल्हा बनाया, सच्चे काम को पकड़ा जान रे। सच्चा काम क्या था? भक्ति, सतगुरु की सेवा, सतगुरु की शरण, और कल को अपने को बदलना है और फिर लोगों को बदलना है। ये बंधन प्रेम का बंधन प्यारो, इस बंधन को पल में, ये बंधन प्रेम का बंधन प्यारो, उस बंधन को पल में तोड़ा। अब वो बन गया, उस बंधन को पल में तोड़ा जान रहे। जो जन्म मरण का बंधन था उसको पल में तोड़ा, उस बंधन को तोड़ा। इसमें आया उसको तोड़ा। एक पल में बदलना होता है, यही तो सतगुरु कहते हैं आपको। एक पल में इशारा समझो, बदल जाओ। बस यही चाहता हूं, और क्या करता हूं। ये बंधन प्रेम का बंधन प्यारो, उस पल को पल में तोड़ा जान। उसको तोड़ फेंक दिया, फूलों का हार तोड़ के फेंक दिया। सदगुरु ने जब तन को तजा प्यारो, ये बड़ी विचित्र बात है, मैंने क्लोज करने की जब सतगुरु पलटू साहब ने जब अपना शरीर तजा, मैंने आपको कहा एक तो पहली बार तजा के लोगों ने ही उनको जला दिया, तो फिर प्रकट हो गए, फिर शरीर मिल गया। फिर जब वो गए तो तब रजत साथ था। फिर रजत ने आंखों को पट्टी बांध ली, प्यारो देखना संसार को छोड़ दिया जान। देखा, रजत जिस समय अपने सतगुरु की को अग्नि दी, रजत ने ही अग्नि दी, वही इनका सब कुछ था। रजत ने अग्नि दी तो प्यारी सत्संग दी। फिर उसने जेब में ही अपना रुमाल रखा था, बस उसको बांध दिया। फिर किसी को नहीं देखा, जीवन भर लोगों का कल्याण किया, लेकिन आंखें बंद रखी, आंखों को नहीं खोला। सतगुरु ने जब तन को तजा प्यारो, फिर रजत ने आंखों को पट्टी दी बांध रे, देखना संसार को छोड़ दिया प्यारो, जग को जगाना ही जाना सच्चा काम। अब किसी को देखते नहीं थे। देखा शिष्य क्या होता है,
शिष्य क्या होना चाहिए, जरा अंदर नगार डालो। तुम रजत, मैंने कहा रजत को कोई जानता ही नहीं, लेकिन संत निकाल के बाहर करते हैं ना चीजों। आंखों में पट्टी बांध ली और लोगों ने पूछा, रजत ये क्या किया? तू अभी तो यंग है, जवान है, लड़का है, आंखों को बांध क्यों दिया? उसने क्या उत्तर दिया, जिसको देखना था देख लिया, अब क्या देखना है? अब किसको देखना है? किसको देखना है? क्यों देखना है? किस लिए देखना है? जिसको देखना था देख लिया। देखा, इसका नाम प्रेम, सत्य और आनंद पाना। तुमको तो दोष नजर आने लगते हैं सतगुरु में, प्यारी सत्संग। एक तरफ पलटू को देख लो, रजत जो आज ही कुछ साल पहले शिष्य बना और कहां पहुंच गया? कहा अब नहीं देखूंगा संसार, अब कुछ नहीं देखूंगा, खाऊंगा जो मेरी थाली में होगा खाऊंगा, देखूंगा नहीं, पीऊंगा जो मेरे गिलास में डला होगा देखूंगा नहीं, उसमें क्या डला है, गंदा है साफ है, खाना अच्छा है पूरा है, खाना साफ है गंदा नहीं, अब कुछ नहीं, देखने को कुछ बचा ही नहीं, किसको देखूं? इसलिए मुझे देख लो, अकेला रहता हूँ अपने ही आश्रम, कहीं जाना आना नहीं, यही योग करता हूँ, यही सब कुछ करता हूँ, तुमसे प्रेम बहुत कर। प्यारी सत्संग जी, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता। देखना संसार को छोड़ दिया प्यारो, जब को जगाना ही जाना सच्चा कामरे, बनिया पूरा सोई प्यारो, जो तोले सतनाम रे। तो क्या बोले, बनिया तो वही प्यारा है जो सतनाम को तोले। मैं तो सतनाम को तोल रहा हूँ, और क्या तोल रहा हूँ? सतनाम देता हूँ, सतनाम में रहता हूँ, उसी को देता हूँ, उसी को खाता हूँ, उसी में रहता हूँ। यही प्रेम तराजू, प्रेम तराजू करे बाट, प्रेम तराजू करे बाट, विश्वास जगाना सच्चा काम। प्रेम तराजू करे बाट, मेरा तो प्रेम तराजू जो है वो इंतजार करता है। जो दीक्षा लेने वाले हो तो पल पल लाइनों में लगे रहते, वो मेरा इंतजार करते हैं कि वे कब अपना सौदा बेचेगा। तो देखा, सौदा क्या बेचना, मैं भी तो वही, मैं बनिया ही हूँ प्यारी सत्संग जी। मेरे बुजुर्ग भी बनिया ही थे, मैं बनिया ही हूँ प्यारी सत्संग। ये तराजू करे बाट, मेरा इंतजार करता है तराजू पल पल। मेरा शब्द जो है तराजू पर आकर पल पल भी भारी होता जा रहा है। विश्वास जगाना सच्चा काम रे, विश्वास जगाना है मुझे तुम संगत में भी, और उन्होंने भी, रजत ने क्या किया, विश्वास जगाया जगत में। विवेक की करे दुकान पे यार, ज्ञान का लेन देन सच्चा काम रे। ज्ञान का ही लेना, ज्ञान ही देना, यही सच्चा काम रे। विवेक की करे दुकान पे यार, विवेक की दुकान पर, जिसमें प्रेम सत्य छुपा हुआ, अपना अंतःकरण जगा लिया, वही विवेक है तुम्हारा अंतःकरण। करे दुकान पे यारो, ज्ञान का लेन देन सच्चा काम है। लोगों से ज्ञान ले रहा है जो अच्छी बात करता है, और उनको आगे दे रहा है, अच्छी बात दे रहा है, क्या और कर रहा है? लेना और देना क्या, सच्ची दात, सत्य प्रेम और आनंद को लेना, सत्य प्रेम और आनंद को देना, यही सच्चा काम रे। तो प्यारी सत्संग, इस समय पर सत्संग खत्म हुआ तो मैंने आपको जो रजत की बात बताई, अभी भी मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हुए। कल भी मेरे आंसू बहे, आज भी आंसू को जरा रोका के तुमको प्रवचन देना। बस ऐसी प्रीत सतगुरु और संगत की होनी चाहिए, लेकिन बड़ा कठिन होता है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो कुछ पहले किया है, जो आदतें डाली, उनको तोड़ना कठिन होता है।
तोड़ना कठिन है, बदलना कठिन है, सत्य पर आना कठिन है, मैं मानता हूँ, पर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा। तो प्यारे सत्संग जी, यहीं पे मैं अपना सत्संग क्लोज करता हूँ। आप मुझे मानो ना मानो, दात लो ना लो, पर मैं सब संसार से प्रीत करता हूँ। मेरे को किसी से कोई द्वेष नहीं है। कोई भी मेरे पर कचरों का ढेर भी डालोगे तो मैं उफ नहीं करूँगा। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।